चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत 18 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कमेटी तश्कील दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खुसूसी कमेटी असम्बली अरकान पार्लियामेंट आईनी कौमी असम्बली में कवायद ज़वाबित और कार्रवाई के तरीक़ाकार और कौमी असम्बली की कार्रवाई को मौसर तरीके से चलाने से मुतल्लिक़ अमूर के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालेह हुसैन, अब्दुल अलीम खान शामिल होंगे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर, सैयद अमीनुल हक, एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, मिस्टर पोलियन, साहबजादा हामिद रजा, गुहर अली खान, शाहिदा बेगम, मोहम्मद अख्तर मेंगल, हमीद हुसैन, महमूद खान अचकजई भी कमेटी का हिस्सा होंगे। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए 18 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, क्या हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? सब भूल जाएं, माजी में क्या हुआ। चाहते हैं अपोजिशन बात करे, अपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी। तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स गुज़श्ता रोज जारी कर दिए थे। पीटीआई दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने से मुत्तफिक नहीं। जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इकट्ठा होना होगा। असम्बली की कार्रवाई अकेली अपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। हुकूमत और अपोजिशन का हुकूमत इनका जवाब पत्थर से ना दे, ये एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया। बाहर जो सियासत करे वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। अपोजिशन का काम भी हर वक्त गाली देना नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को देखना और निभाना होगा। इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पीटीआई को मशवरा दिया था, असम्बलियां ना तोड़ें, ऐवान से ना जाएं। आज हालात उनके सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती माशी पॉलिसियों की तारीफ की। ना मैं चापलूस, ना किसी का चमचा, ना गुलाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में बार कौंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, जब कहता हूँ कुछ लोग आइन की बालादस्ती करप्शन पर बात नहीं करते, फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदही नहीं करूँगा तो इस्लाह कैसे होगी? सहाफ़ी हमारे भाई मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोलें तो खैर है। अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर। कानून की हुक्मरानी हकीकी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज़ में उलझे हैं। जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते आगे नहीं बढ़ सकते।